केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर लगातार काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि रोजगार योजनाओं को और सशक्त किया गया है। मनरेगा के तहत अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही किसानों को 60 दिनों तक अपने खेतों में किए गए कार्यों का भी लाभ मिलेगा और पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा कर्मियों के लिए प्रावधान 6% से बढ़ाकर 9% किए जाने की जानकारी दी और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे युवाओं के खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी योजनाओं पर भी बेवजह आलोचना करना विपक्ष की आदत बन गई है, जबकि सरकार देश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस बार के लोकसभा सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कई बिल पास हुए और इसमें अगर बताएं तो प्रमुख रूप से, चूँकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच लगातार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाना है, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें महिलाओं की भागीदारी, तो इस लोकसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई, बिल पास हुए, जिससे जो विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को दिशा भी मिलेगी और आम जन के हित के लिए, आम जन के लिए जो बिल पास किए गए हैं उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। और हमेशा प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं, कहा भी करते हैं, जो अंत्योदय लक्ष्य है कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण न पहुँचे तब तक हमें चलते चलना है, चरे बेती में आगे बढ़ना है। तो आज आप सभी जानते होंगे जो जीराम जी यानी भारत सरकार के माध्यम से विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन रोजगार गारंटी स्कीम का जो बिल पास हुआ है, तो कई विपक्ष के लोग तरह तरह की इसको लेके चर्चा और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो पहले जो कार्यक्रम मनरेगा का चलता था और अभी जो ये जीराम जी है, विकसित भारत जीराम जी, इसके तहत पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम इस विकसित भारत जीराम जी योजना के माध्यम से मजदूरों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा। ये पहला है। दूसरा, जब किसान, चूँकि ये हमेशा मांग होती रही थी कि जब किसान का कार्य चलता है, जब खेत में काम चलता है, तो उस समय लोगों को उसमें लाभ मिल सके, तो उसके लिए 60 दिनों का जो कार्य दिवस है, यानी कि किसान के खेत में लोग काम कर सके, तो इसके लिए उससे भी किसानों को फ़ायदा मिले, उस हित में, उस दृष्टिकोण से भी इसमें किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ इस योजना में जो राष्ट्रीय के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस तरह से इस योजना जीराम जी योजना के माध्यम से कार्य होंगे। यानी कोई एक सीमित नहीं कि यही कार्य होना है। देश के राष्ट्रीय के लिए अगर उसमें सड़क निर्माण कराना ज़रूरी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, तो उस दिशा में भी इस पर कार्यक्रम चलेगा, कार्य होगा। उसके साथ साथ आम जो लाभुक होंगे, जो ग्रामीण होंगे, पंचायत के लोग, तो वो बैठकर योजना तय करेंगे कि कौन सी योजना हमारे पंचायत में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस तरह से वो इसका ये तय करेंगे, कार्य योजना वो बनाएंगे। उसके साथ साथ जैसे सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मैपिंग भी होगी, डाटा आधारित होगा और आधार के साथ लिंक होगा कि उनका पेमेंट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाए, तो बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद उनके खाता में जाए, तो इसका भी प्रावधान होगा। इसमें किसी भी तरह के कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी और निश्चित रूप से जो काम करने वाले हैं उनके खाता में सीधा उसमें पैसा जाएगा।